ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भगवत कथा के रसिकजन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 19वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में 19 अध्याय हैं। 19वें अध्याय में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से 2 प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, दूसरा मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंध से श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। यहीं से उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया। राजा परीक्षित ने पूछा था कि मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, बरीयानेशिते प्रश्नः कृते लोक हृतं नृपो आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, जो आपने यह प्रश्न किया है यह लोक हित में है और बड़ा उत्तम प्रश्न है आपका। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सभी में यह सर्वश्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी जो महापुरुष होते हैं वे ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने और करने की होती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। रात नींद में बीत जाती है, दिन धन की हाय हाय में बीत जाता है और कुटुंबियों का भरण पोषण करते करते सारा जीवन समाप्त हो जाता है। जिन्हें हम अपना घनिष्ठ संबंधी मानते हैं, वह शरीर, पुत्र, स्त्री आदि वास्तव में कुछ भी नहीं है, परंतु जीव उनके मोह में पागल बना हुआ अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। रात दिन अपने संबंधियों को मृत्यु का ग्रास होते हुए देखकर भी वह सतर्क नहीं होता है, चेतता नहीं है। इसलिए हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें सर्वदा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, कीर्तन, चिंतन आदि करते रहना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही लाभ है और इसी के लिए मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। चाहे जैसे भी हो, ज्ञान से हो, भक्ति से हो, धर्म की निष्ठा से हो, कर्म से हो, अपने जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी रहे।
इसके लिए धैर्य के साथ मनुष्य को योग धारणा के द्वारा अपने मन को बस में कर लेना चाहिए, क्योंकि जो धारणा होती है वो रजोगुण और तमोगुण के जो दोष होते हैं उन दोषों को नष्ट करने वाली होती है। जब धारणा की जाती है और फिर जब वह धारणा स्थिर हो जाती है तब उसे ध्यान में भगवान का दर्शन होने लगता है और फिर बाद में उसे भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। राजा परीक्षित ने जब धारणा के संबंध में श्री सुखदेव जी से सुना तब राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम। राजा परीक्षित ने कहा कि हे ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार करनी चाहिए, उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मन के मैल को मिटा देती है। तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, जिताशनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। कि हे राजा परीक्षित, पहले व्यक्ति को आसन जीतना चाहिए, फिर श्वास जीतना चाहिए, फिर आसक्ति को जीतना चाहिए, फिर अपनी इंद्रियों पर उसे विजय प्राप्त करना चाहिए। फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगा देना चाहिए। कह रहे कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो यह संसार पहले विश्व था, जो है और होगा, जो कुछ भी दिख पड़ता है, यह भगवान का विराट स्वरूप है। इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं वही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा व्यक्ति को करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से भगवान के विराट स्वरूप को बताते हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए कहते हैं, पातस्य में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्षण प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गोलोफो तलातलम वै पुरुषस्वजंघे। भगवान के विराट स्वरूप को बताते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो पाताल है वो विराट पुरुष के तलवे हैं, एढ़ियां और पंजे रसातल हैं, एढ़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, दोनों पैर की पिंडली रसातल तलातल हैं, घुटने सुतल, जांघें वितल और अतल हैं, पेडू भूतल है। भगवान का जो नाभि सरोवर है वह आकाश है, छाती स्वर्गलोक, गला महरलोक, मुख जनलोक और ललाट तपोलोक, मस्तक सत्यलोक है। भगवान का जो मुख जनलोक और ललाट तपोलोक है, मस्तक सत्यलोक, इंद्रियादि जो देवता हैं, इंद्रादि देवता, उनकी भगवान की भुजाएं हैं, दसों दिशाएं हैं जो भगवान के कान शब्द श्रवणेन्द्रिय दोनों, अश्विनी कुमार भगवान की नासिका के दो छिद्र हैं, धधकती हुई आग भगवान का मुख है, नेत्र अंतरिक्ष देखने की शक्ति सूर्य है, दोनों पलकें रात और दिन है। भ्रू विलास जो भगवान का है वो ब्रह्मलोक, तालु जल जिह्वा रस वेद ब्रह्मरंध है, और जो यम है वह भगवान की दाढ़ें हैं, स्नेह भगवान के दांत हैं, भगवान की मुस्कान माया है, लज्जा ऊपर का होंठ, लोभ नीचे का होंठ, धर्म भगवान के स्तन हैं, अधर्म भगवान की पीठ है। जो प्रजापति हैं वो मूत्रेंद्रिय हैं, मित्रावरुण, अन्नकोश समुद्र कोख है, पर्वत भगवान की हड्डियां हैं, और जो
नदियां हैं वो भगवान की नाड़ियां हैं, वृक्ष रोम है, वायु श्वास है, और जो भगवान की चाल है वह काल है, बादल केश है, संध्या उनका वस्त्र है। महात्माओं की मूल प्रकृति भगवान का हृदय है, मन चंद्रमा है, महतत्व उनका चित्त है, रुद्र अहंकार है, घोड़े हाथी ऊंट भगवान के नख हैं, वन्य जीव जो अन्न है वो कटि प्रदेश हैं, पक्षी भगवान का रचना कौशल है, स्वयंभव मुनि उनकी बुद्धि और मनुष्य भगवान का निवास स्थान है। इस प्रकार भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उदर है और भगवान के चरण कमल शूद्र है। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इवान शावीश्वर विग्रह यह सन्निवेशः कथितो मयाते संधार्यतेस्मिन् वपुथिष्टविष्टे मनः सुबुद्ध्यानयतोस्ति किंचित। विराट भगवान का जो ये स्थूल स्वरूप है यही भगवान का स्वरूप, जो मैंने आपको बता दिया है। इस स्वरूप में बुद्धिमान जो पुरुष हैं उन्हें अपनी बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके उसका ध्यान करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि जो यह भगवान का विराट स्वरूप है इससे भिन्न इस संसार में कुछ भी नहीं। अतः मनुष्य को उन सत्य स्वरूप भगवान का ही भजन करना चाहिए, अन्य किसी भी वस्तु में व्यक्ति को आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आसक्ति होती है वह मनुष्य के अधःपतन का कारण बनती है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।